नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, रेलवे के द्वारा अभी हाल ही में रेलवे ग्रेजुएशन की भर्ती की एग्ज़ाम डेट निकाल दी गई है। तो ये एग्ज़ाम डेट है 16 मार्च से स्टार्ट है पेपर, ठीक है, और ये 27 मार्च तक चलेंगे। तो इसके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। इसमें पूछा गया कि सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। साथियों, सांची के स्तूप की बात करें तो सांची का स्तूप विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासक के द्वारा कराया गया था। इसमें पूछा गया है कि धामेक स्तूप का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा कराया गया था। तो धामेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक के द्वारा कराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर स्थित है। इससे पूछा गया कि जो धामेक स्तूप है वह कहाँ पर स्थित है। तो धामेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था। इससे पूछा गया कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था। तो तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक के द्वारा कराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक तर्क सिद्ध के रूप में प्रारंभिक भारत से सबसे प्रसिद्ध शासक थे। साथी फिर से पढ़ते हैं, अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, वो किसके पोते थे। इससे पूछा गया कि जो अशोक थे वह किसके पोते थे। तो सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था। इसे पूछा गया कि ग्रैंड ट्रंक रोड को मौर्य काल के दौरान या मौर्य शासक के दौरान क्या कहा जाता था। तो ग्रैंड ट्रंक रोड को मौर्य वंश के शासन के दौरान उत्तरापथ कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट और किस धर्म के अनुयायी बन गए थे। इस पूछा गया कि सम्राट अशोक है जो किस धर्म के अनुयायी बन गए थे। तो सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। इससे पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। इससे पूछा गया कि उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो उदयन ने मगध की राजधानी को राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी। इससे पूछा गया कि मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है। तो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं। इससे पूछा गया कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेख ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था। इससे पूछा गया कि किस मौर्य वंश के शासक ने प्रशासन के अध्यक्षों को विभिन्न अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था। तो इसको कौटिल्य के द्वारा उल्लेखित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने धर्म विजय
धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी। इससे पूछा गया कि किसने धर्म विजय या धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी। तो धार्मिकता द्वारा विजय की नीति अशोक के द्वारा विकसित की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी, जो उनकी जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। इससे पूछा गया है कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग युद्ध आधुनिक युग में किस पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो आधुनिक युग में उसे उड़ीसा, ठीक है, कलिंग है जो उड़ीसा में स्थित है, तो जो अशोक की महत्वपूर्ण विजय थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। इससे पूछा गया कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था। इससे पूछा गया कि कलिंग युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था। तो कलिंग युद्ध 261 BC में लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा है, चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। इससे पूछा गया कि चंद्रगुप्त का कौन सा पुत्र था जो मौर्य सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा पुत्र था। तो दूसरा पुत्र था बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का कौन सा पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। इससे पूछा गया कि सम्राट अशोक का कौन सा पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। तो सम्राट अशोक का पुत्र था बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। इससे पूछा गया कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने उपदेश उत्कीर्ण करवाए, अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए ताकि लोग तदनुसार अनुसरण कर सके। इससे पूछा गया कि सम्राट अशोक के द्वारा कितने स्तंभ और तख्तों को उत्कीर्ण करवाया गया कि लोग उसका अनुसरण कर सके। तो सम्राट अशोक के द्वारा 14 स्तंभों को उत्कीर्ण करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक महान किस वंश से संबंधित थे। इससे पूछा गया कि अशोक महान थे वो किस वंश से संबंधित थे। तो अशोक महान मौर्य वंश से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि महान सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे। तो महान सम्राट अशोक थे वो मौर्य वंश से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।